चलिए बात कर लेते हैं मौत की मैक्रोनी की। वो मैक्रोनी जो आजकल की लाइफस्टाइल में बड़े हो या फिर छोटे बच्चे सभी को पसंद है, या फिर यूं कहें कि वो मैक्रोनी जो स्वाद के नाम पर जिंदगी पर मौत का फुल स्टॉप लगा रही है। आज के वक्त में लोगों को नूडल्स, मैक्रोनी और मोमोज जैसे आइटम खासे पसंद आते हैं। लेकिन अगर आपको भी नूडल्स, मैक्रोनी या फिर मोमोज पसंद है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये तमाम आइटम आपको मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। अगर आपको मैक्रोनी पसंद है और आप नूडल्स खाए बिना नहीं रह पाते हैं, और अगर रोड किनारे ओवन में स्टीम हो रहे नरम नरम मोमोज को देखकर आप खुद नहीं रोक पाते हैं खुद को, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि आइटम बनते कैसे हैं, ये बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर आज ये चर्चा यहाँ क्यों हो रही है। नूडल्स, मैक्रोनी, मोमोज सभी मैदे से बनते हैं। मैदा गेहूं के आटे का सबसे प्रोसेस्ड रूप होता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में 97% पोषक तत्व मर जाते हैं। मैदा बनाने में ब्लीच, अन्य केमिकल का इस्तेमाल होता है और कई बार मैदे से बने आइटम खाने पर वो आंत से चिपक जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैदा हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैदे से बने नूडल्स, मैक्रोनी और मोमोज मैदे से कहीं ज्यादा हानिकारक हैं। और अब देखिए कि मैक्रोनी बनती कैसे है। मैक्रोनी में पीली डाई का इस्तेमाल होता है। पीली डाई से माइग्रेन की समस्या हो सकती है, नींद न आने से की शिकायत भी आपको हो सकती है। डाई बनाने के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है। इससे व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। हम आपको मैक्रोनी या फिर नूडल्स जैसे आइटम में से थोड़ी दूरी बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, अब ये आपको बता दें। इसका जवाब है कानपुर की उस खबर से जुड़ा हुआ। दरअसल कानपुर में मैक्रोनी खाने के बाद 2 भाइयों की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए और फिर बताएंगे कि मैक्रोनी या फिर नूडल्स और मोमोज कैसे मौत बांट रहे हैं। मौत की मैक्रोनी ने ले ली जान। हादसे से स्वास्थ्य विभाग हलकान। एक भाई की मौत, एक का इलाज जारी। मौजूदा वक्त में मैक्रोनी एक ऐसा आइटम है जो बच्चे या फिर युवा और या फिर बुजुर्ग, ज्यादातर सभी को पसंद आती है। लेकिन यही मैक्रोनी कानपुर के 2 भाइयों के लिए अभिशाप बन गई। मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के खनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने खेत में मैक्रोनी खाई थी। इसी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में दोनों को हॉस्पिटल लाया गया। इस बीच एक भाई ने दम तोड़ दिया। जिस हालत में आए थे, एक तो ब्रॉड डेड लाया गया, जिसमें अस्पताल में पहुंचा था तब तक वो मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे भाई को मेडिसिन में भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उसमें किस तरह की इसकी मृत्यु हुई वो हुई है, जिससे किस तरह की पॉइजनिंग है। उसके लिए हम लोगों ने अभी एक डॉक्टर की टीम उसका इलाज कर रही है। तो अब सवाल कई है, मैक्रोनी खाने के बाद तबीयत क्यों बिगड़ी? फूड पॉइजनिंग मैक्रोनी खाने से हुई या फिर एक भाई की मौत और दूसरे की हालत बिगड़ने की वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों भाई पहले भी खेत में खाना बनाते थे, वही खाते थे। मैक्रोनी गांव की एक दुकान से खरीद कर लाए थे, फिर उसे खेत में बनाया और वहीं पर खाया और इसी के बाद तबीयत बिगड़ गई। तो दुकान पे गए, लड़कियों का बेच दिन मैक्रोनी ले आई, बनी, आराम से खाएं और वही के 15 मिनट बाद वही अकड़ने लगा, मार फिचकुर मुंह पे डालने लगा। अब मान लो क्या बताया जाए कि मैक्रोनी से तबीयत खराब हुई। फिलहाल दूसरे भाई का अस्पताल में इलाज जारी है और इस सवाल के जवाब की तलाश भी कि आखिर एक भाई की मौत कैसे हुई। नेचुरली कोई ऐसी चीज़ से पॉइजनिंग हुई जो ब्रेन को इफेक्ट किया है, तो अब ये हम लोग ये जांच करने से पता चलेगा कि ये पॉइजनिंग किसी और अन्य केमिकल से नहीं है, क्योंकि जैसे उस हिस्ट्री दे रहा है कि खेत में बनाया था, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कोई जो खेत में डालने वाले पदार्थ जो होते हैं वो उसमें मिल तो नहीं गया किसी वजह से। शौक में मैक्रोनी खाना इन दोनों भाइयों के लिए अभिशाप साबित हुआ, जहां एक और मैक्रोनी खाने के बाद एक भाई की हालत बिगड़ी और उसकी
मौत हो गई, तो वहीं इस वक्त हैलेट अस्पताल में दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकरण को संबंधित विभाग के अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जो मिलावटी सामान बाजार में बेच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।